नमस्कार दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को BTC सेकंड सेमेस्टर मैथ विषय के इकाई 8 व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्व समीकरणों पर आधारित कुछ सबसे पहले बेसिक बताऊंगा। उसके बाद इसमें जो एक्सरसाइज दी हुई है उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इकाई 7 तक मैं पढ़ा चुका हूं, तो जो लोग अभी तक मेरे वीडियोज नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में BTC सेकंड सेमेस्टर मैथ के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप लोग मेरे वो वीडियोज भी देख सकते हैं। कुछ लोग अभी जो है ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई करना शुरुआत नहीं किए हैं, तो मैं उनसे बताना चाहूँगा कि अब परीक्षा का इंतजार न करें, क्योंकि परीक्षा का कोई पता नहीं है कि परीक्षा कब हो। इसलिए तुरंत जो है सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए और लगभग में आप सभी लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर तैयार ही होगा। इसलिए फर्स्ट सेमेस्टर की चिंता न करें और सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई करना शुरुआत कर दें। तो देखिए, मैं भी जो है आधे से ज़्यादा मैथ का कोर्स पढ़ा चुका हूँ, यानी कि कुल 13 चैप्टर हैं और 13 चैप्टर में से आज जो है इकाई 8 यानी कि 8वां चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आधे से ज़्यादा कोर्स लगभग मैं भी समाप्त कर चुका हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आप लोग जो है कोर्स को जो है पढ़ लीजिए, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। यानी कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाएं अगर साथ में भी कराई जाएं तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक खास बात आप लोग बताना चाहूँगा कि जो लोग अभी तक ये सोच रहे हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर की जब तक परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक मैं सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कैसे करूं, तो मैं उनसे बताना चाहूँगा कि देखिए, गणित एक ऐसी विषय है कि आप लोग अगर गणित की पढ़ाई करेंगे, यानी कि सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई अगर करेंगे, तो इससे आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर भी आप लोगों का और ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार होता चला जाएगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो है कोर्स इसमें जो है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का मैच कर रहा है। और जो मैच नहीं कर रहा है उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो है आप मैथ जितने आगे और पढ़ेंगे, यानी कि और कठिन सवाल पढ़ेंगे, तो जो है आसान सवाल अपने आप लगते चले जाएंगे। और जो है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में यही थोड़ा बहुत अंतर है कि थोड़ा लेवल ऊंचा कर दिया गया है, यानी कि सवाल का जो स्तर है वो थोड़ा ऊंचा कर दिया गया। सवाल थोड़े कठिन हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़े आसान थे, और बाकी विशेष कोई चेंजिंग नहीं है। कुछ चैप्टर बढ़ा दिए गए हैं और बाकी कुछ चैप्टर सेम है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी इसमें शामिल हैं। तो इसलिए जो लोग अभी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं बैठे हुए और पढ़ाई करना शुरुआत नहीं किए हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वह लोग भी जल्द से जल्द पढ़ाई करना शुरुआत कर दें। और जो है मैं 7 चैप्टर पढ़ा चुका हूं, सबसे पहले आप लोग उनको कंप्लीट कर लीजिए। अभी जो है मैं पवन की बुक से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, और जैसे ही इसका कोर्स समाप्त हो जाता है फिर मैं किसी दूसरे राइटर की बुक से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और जितना कुछ बेसिक है ये अभी आप लोगों को बता दूंगा। उसके बाद फिर दोबारा में आप लोगों को बेसिक कुछ भी नहीं बताया जाएगा, डायरेक्ट एक्सरसाइज हल करवाई जाएंगी, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हल करवाए जाएंगे। तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप लोग जो है चैनल पर आ जाइए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ करके और जल्दी से जल्दी पूरा कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। यानी कि जो भी बेसिक है उसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हल कराऊंगा। तो इस प्रकार आप लोगों को गणित में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इकाई 8 है व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्व समीकरणें। तो देखिए, सर्व समीकरणें मैं आप लोगों को बता चुका हूं पहले। इससे पहले वाला चैप्टर यही था कि समीकरण एवं सर्व समीकरणें। तो देखिए, समीकरण में क्या होता था कि दोनों पक्ष बराबर नहीं होते थे, यानी कि जो समीकरण दी हुई होती है और उसके जब दोनों पक्ष बराबर ना हो तो उसको क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। और जब दोनों पक्ष बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं, सर्व समीकरणें कहते हैं। तो यहाँ पर सर्व समीकरणें भी पढ़ेंगे और व्यंजकों का गुणनफल पढ़ेंगे। तो देखिए, व्यंजकों के गुणनफल से संबंधित कुछ विशेष पॉइंट दिए हुए हैं, मैं उनको आप लोगों को बता रहा हूं। तो देखिए, पहला पॉइंट है, किसी बीजीय व्यंजक को किसी संख्या से गुणा करने के लिए संख्या को बीजीय व्यंजक के गुणांक की संख्या से गुणा करते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई व्यंजक दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है 2x।
2x दिया हुआ है और इसको मान लीजिए किसी अंक से गुणा करना है, तो हम क्या करेंगे, हमारा फिर यहाँ पर जो बीजीय यानी कि बीजगणित का अंक है इससे हमारा मतलब नहीं रहता है, यानी कि इसका जो गुणांक है, जो अचर पद है, उसी में इसका गुणा कर देते हैं। यानी कि कितना, 2 का गुणा 2 में हो जाएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा और x को ऐसे ही लिख देते हैं। तो इस प्रकार से कोई बीजीय व्यंजक होता है तो उसके गुणांक का गुणा जो है अंक में होता है। और उसके बाद फिर देखिए दूसरा पॉइंट है, समान आधार वाले बीजीय व्यंजकों का गुणनफल उसी आधार पर उसके घातांकों के योगफल के बराबर होता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी आप लोग जान लीजिए। यानी कि कोई व्यंजक अगर दिए हुए हैं और अगर आधार समान है तो क्या होता है कि अगर उनका गुणा किया जाता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि जो व्यंजक दिए रहते हैं तो उनकी जो पावर होती है वो पावर आपस में जुड़ जाते हैं। अब आप लोगों को बता दें कि आधार किसे कहते हैं और घात किसे कहते हैं, हो सकता है कुछ लोग ना जानते हो ये। तो मान लीजिए जैसे x की पावर 3 दिया हुआ है, तो देखिए इसको जो ये x है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आधार, और ये जो होता है इसको बोलेंगे घात। ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा घात, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं पावर। तो इंग्लिश में भी जान लीजिए, जिससे अगर हम बोलें इंग्लिश में तो आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा घात, और इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं और इसको पावर बोलते हैं। तब जब कोई बीजीय व्यंजक दिया रहता है और उनका गुणा करना रहता है और उसकी पावर में भी कुछ दिया रहता है, तो क्या करते हैं कि जो है गुणा में घातें जुड़ जाते हैं, यानी घातें का मतलब जो पावर होती है वो पावर आपस में जुड़ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बता रहे हैं, जैसे दिया हुआ है x² मल्टीप्लाई बाई x³ मल्टीप्लाई बाई x, इस तरीके से दिया हुआ है। और इस प्रकार से जब इनका हम गुणा करेंगे तो देखिए ये गुणा करके केवल नीचे जो है x ही आएगा, यानी कि इनका गुणा करेंगे तो x ही आएगा और इनकी पावर को आपस में जोड़ लेते हैं। तो देखिए जैसे पहली पावर है 2 तो 2 हो गया, फिर 3 है पावर 3 हो गया, और यहाँ पर देखिए पावर कुछ दिख नहीं रही है, लेकिन जब कुछ दिख ना रही हो तो वहां पर 1 होता है। ये भी जानने की जरूरत है आप लोगों को कि यहाँ पर कंफ्यूज हो जाए कि पावर कुछ है ही नहीं। तो आप लोग ये जान लीजिए कि पावर में अगर कुछ ना दिया हो तब भी 1 माना जाता है, लेकिन पावर में 1 लिखा नहीं जाता है, इसलिए कहीं पर भी पावर में आपको 1 लिखा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो है पावर में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 1 जोड़ लेंगे, तो इस प्रकार से x की पावर देखिए 2 में 3 जोड़ेंगे 5 हो गया, और 5 1 6 हो गया। तो इस प्रकार से x की पावर 6 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से गुणा करते हैं, यानी कि जब आधार समान हो और घातें अलग अलग हो और उनका अगर गुणा करते हैं, अलग अलग हो या समान हो, तो उनका अगर गुणा करते हैं तो क्या होता है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ये ध्यान रखना है कि जो बेस होता है, जो आधार होता है वो समान होना चाहिए। अगर आधार समान नहीं है तो फिर घातें नहीं जुड़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को जो है बता दें, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है xy मल्टीप्लाई बाई x² इंटू z इंटू y, इस तरीके से मान लीजिए दिया हुआ है। इसको भी आप लोगों को लिखना है गुणा करके। तो इसका गुणनफल देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए x 1 है, फिर यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए ये आधार जो है x, यहाँ पर x वाले आधार केवल देखे जाएंगे तो ये है, एक ये है, तो इनकी केवल पावर जुड़ेगी, यानी कि x की पावर 1 प्लस जो है 2 हो जाएगा, एक ये पावर और ये पावर जुड़ जाएगी। उसके बाद मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पर y हो जाएगा। अब y की पावर देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, तो ये जुड़ जाएगी, तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस 1 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर z है तो z रहेगा, दूसरा कोई z नहीं है। तो इस प्रकार से ऐसे हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ करके लिख देंगे, x की पावर 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर y की पावर 2 हो जाएगा और फिर z हो जाएगा।
तो इस प्रकार से जो है ये आंसर आ जाएगा। यानी कि जब बेस समान हो, यानी जिन जिन अंकों के बेस समान होंगे या जिन व्यंजकों के बेस समान होंगे उन्हीं की केवल पावर जो है वो जुड़ेंगी, और बाकी अगर बेस समान नहीं है तब ये नहीं इसका पावर जो है जोड़ दो या इसकी पावर जोड़ दो, इस प्रकार से नहीं जुड़ेगा। ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। फिर देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो देखिए अगला पॉइंट है, माप ऋणात्मक संख्या में नहीं होती है, अतः प्रत्येक बीजीय व्यंजक को ज्यामितीय दृष्टि से निरूपित नहीं कर सकते हैं। यानी कि कोई भी माप होती है, मान लीजिए कहा गया आपसे कि 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचिए, तो आपने 5 सेंटीमीटर की रेखा स्केल की सहायता से खींच दिया। लेकिन अगर कहा जाए कि x सेंटीमीटर की कोई रेखा खींचिए, तो क्या x सेंटीमीटर की रेखा खींची जा सकती है? क्योंकि देखिए इसकी हमको वैल्यू नहीं पता होती, इसका मान हमको नहीं पता होता है, तो हम x सेंटीमीटर की रेखा नहीं खींच सकते हैं। तो ये जो है इसका मान कहीं पर प्लस में आता है, कहीं पर माइनस में आता है, और अलग अलग मान आते हैं बदल बदल करके, इसलिए इसको जो है ज्यामितीय रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। यानी कि किसी से ये नहीं कहा जा सकता है कि x सेंटीमीटर की रेखा खींचिए, क्योंकि इसका मान निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए कहीं कहीं पर मानते हैं, मान लीजिए इस तरीके से मानते हैं कि मान लीजिए समकोण त्रिभुज की आधार भुजा x सेंटीमीटर है, तो मान करके हम कर सकते हैं। यानी कि हम कहीं पर अगर मानते हैं तो वहां पर जो बीजगणितीय अंक x y z या a b c d इन्हीं को मानते हैं, और बाकी अगर एग्जैक्ट आपको मान पता करना है या मान लिखना है तो उस कंडीशन में हम वहां पर x y z या a b c d नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए जो है इसका जो ज्यामितीय रूप में इसको प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं जो बीजगणित के अंक होते हैं। अब डायरेक्ट आप लोगों को एक्सरसाइज पर ले चलते हैं और एक्सरसाइज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को हल करवाते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज का पहला सवाल है, निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए 4 क्वेश्चन हैं इसमें, तो मैं आप लोगों को चारों हल करके बता रहा हूं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहला क्वेश्चन, 3z² मल्टीप्लाई बाई 2y² मल्टीप्लाई बाई माइनस का 5x²। तो इसका देखिए गुणा क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें जो अचर पद हैं उनका हम गुणा कर लेंगे, और उसके बाद जो चर पद हैं उनका गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए चर पद में किसी में जो है बेस समान नहीं है, यानी कि सब अलग अलग है। यहाँ पर देखिए x है, यहाँ y है, यहाँ z है, तो इनमें जो है घातें जुड़ेंगी नहीं, और यहाँ पर इनका गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30 हो जाएगा। चाहे डायरेक्ट गुणा कर लीजिए और चाहे इस तरीके से एक ब्रैकेट में कर लीजिए, 3 गुणे 2 गुणे माइनस का 5 इस तरीके से, और उसके बाद ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई x² y² और z², सभी स्क्वायर में है तो स्क्वायर में हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30, और माइनस का है इसलिए माइनस का हो जाएगा 30x² y² z², ये हो जाएगा। देखिए माइनस और प्लस में काफी स्टूडेंट बहुत ज्यादा गलती करते हैं, तो इसको एक बार में समझ लें। देखिए माइनस माइनस का गुणा जो है वो होता है प्लस, ये ध्यान रखना है कि माइनस माइनस का गुणा प्लस आता है। तो कहीं पर भी आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, जहां पर गुणे में 2 बार या 4 बार या 6 बार यानी कि जोड़े के साथ में माइनस आए, जितनी बार उसका जोड़ा बन जाएगा उतनी बार वो प्लस का हो जाएगा। और जैसे जोड़े के साथ में ना आए यानी कि विषम में आ जाए, जैसे 1 बार आए, 3 बार आए, 5 बार आए, 7 बार आए, इस तरीके से अगर विषम संख्याओं में आ रहा है तो जो है क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 1 बार आ रहा है तो क्या होगा, माइनस में आंसर इसका आएगा। यहाँ पर गुणा करना है, देख लीजिए यहाँ माइनस माइनस 2 बार आ रहा है, यानी कि यहाँ पर सम संख्या आ रही है और जो है जोड़े के साथ में माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस माइनस में कभी भी आप लोग कंफ्यूज ना होना, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, ये चीज आप लोग याद रखना। तो जितनी बार जोड़े के साथ में माइनस आए उतनी बार वो प्लस हो जाएगा, और जोड़े से अलग यानी कि अगर विषम में हो जाए, मान लीजिए 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार इस तरीके से अगर आ रहा है तो समझ लीजिए फिर क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो ये आप लोग विशेष ध्यान रखना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद अब सेकंड नंबर देखते हैं।
देखिए यहाँ पर भी वही काम करेंगे। पहले जो अचर पद हैं उनका गुणा कर लेंगे, 2 गुणे माइनस का 4 गुणे माइनस का 3, और उसके बाद फिर जो चर पद हैं उनका गुणा कर लेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई फिर एक्स क्यूब फिर मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर संख्याओं के साथ में माइनस ले लिए हैं, तो यहाँ पर x के साथ में माइनस नहीं लेंगे, यानी कि इसके साथ में माइनस नहीं लेंगे और y के साथ में भी माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि जो इनके अचर पद थे उनके साथ हम माइनस ले लिए हैं। देखिए हम माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो प्लस चाहे लिखें और चाहे ना लिखें तब भी प्लस माना जाता है। फिर इनका गुणा कर लेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 8 त्रिक 24, तो यहाँ पर 24 हो गया। और फिर जो है देखिए यहाँ पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ये पॉइंट आप लोग विशेष याद रखना कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं अगर बेस समान हो तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के बेस समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो x की पावर कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, और फिर y स्क्वायर है तो y स्क्वायर लिख देंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। फिर देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई माइनस का 7x है, तो इसको देखिए कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर इसका गुणा कर लेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, और देखिए माइनस एक बार आया है तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 7 चौक 28 हो गया। फिर देखिए यहाँ पर बेस समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो x की पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 2 घातें ये और 1 घात ये, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 28x क्यूब हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी जो अंक हैं यानी कि जो अचर पद हैं उनको पहले गुणा कर लेंगे, तो देखिए 7 चौक 28 हो जाएगा। डायरेक्ट कर रहे हैं, अब आप लोगों को इस तरीके से करके नहीं बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए 7 चौक 28 हो गया, फिर गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो कितनी हो जाएगी, बेस समान है तो पावर जुड़ जाएंगी, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 2 पावर है और यहाँ पर 1 पावर है, इन दोनों का बेस समान है तो इसमें भी पावर जुड़ जाएंगी, y की पावर 3 हो जाएगा, तो 28 x की पावर 3 y की पावर 3 हो जाएगी। यहाँ पर कहीं माइनस नहीं था इसलिए माइनस नहीं प्लस का ही आएगा, तो इस प्रकार से ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए पहले नंबर में ही 2 क्वेश्चन और शेष बचे थे, उनको भी आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 5वां नंबर हो जाएगा 5xy मल्टीप्लाई बाई माइनस का 3x, तो देखिए इसका गुणा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए पहली बात तो माइनस आ जाएगा, एक बार माइनस है तो माइनस हो गया, फिर 5 3 15, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। फिर देखिए x 2 बार आया है तो x की पावर 2 हो जाएगा, y 1 बार है तो इसको 1 बार लिख लिए। तो इस प्रकार से डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। देखिए 5 3 15 और x 2 बार था तो x स्क्वायर हो गया और y 1 बार है तो y हो गया, तो इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए माइनस माइनस 2 बार आ रहा है, तो 2 बार आ रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस फिर लगाएं और चाहे ना लगाएं। उसके बाद देखिए जो अंक गणित का अंक है यानी कि अचर पद जो है वो सिर्फ एक में है, यानी कि एक व्यंजक में है, तो यहाँ पर उसी को उतार लेंगे, इसमें कोई अचर पद नहीं है। उसके बाद फिर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर लिखेंगे यानी कि ए वाले कोई और पद नहीं है। फिर यहाँ पर बी है, बी लिखेंगे, फिर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर वाई है तो वाई लिखेंगे, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4a स्क्वायर बी फिर एक्स स्क्वायर वाई आंसर आ जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मान ज्ञात कीजिए, तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा और x की वैल्यू दी हुई होगी और मान निकालना रहेगा, यानी कि उसमें से आपको x हटाना है, x हटा करके और जो है अचर पद में आपको मान लाना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 है इसके साथ में तो 1 से कोई मतलब नहीं है, फिर 7 है और फिर यहाँ पर 1/7 है और फिर यहाँ पर देखिए माइनस का 6 है, तो इसको साथ में कर लिए और बाकी संख्याओं का गुणा कर लिए, यानी कि जो बीजगणित के अंक हैं एक्स स्क्वायर और फिर देखिए मल्टीप्लाई बाई क्या है x की पावर 5 और फिर मल्टीप्लाई बाई x की पावर
3 और फिर मल्टीप्लाई बाई x, और जो माइनस था वो आगे चला गया। तो यहाँ पर देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 6, और यहाँ पर देखिए गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर देखिए घातें जुड़ जाएंगी, तो x की पावर कितना हो जाएगा, 5 में 2 जुड़ेगा 7 हो जाएगा, और 7 में 3 जुड़ेगा तो 7 3 10 हो जाएगा, और 10 में 1 जुड़ेगा तो 11 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए x की पावर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फिर क्या करेंगे कि जो x की वैल्यू है यहाँ पर 1, उसको यहाँ पर अब पुट कर देंगे, यानी कि रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 1 दी हुई है, 1 रखेंगे और 1 की पावर 11 करेंगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग जान लीजिए, देखिए 1 की पावर में चाहे जितना हो, चाहे जितनी छोटी संख्या हो और चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अगर 1 की पावर में कोई भी संख्या हो तो उसका मान 1 ही आता है, यानी कि चेंज नहीं होता है 0 से लेकर के, और चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अगर पावर में कुछ भी 1 की पावर में कुछ भी है तो क्या हो जाएगा, जो है 1 ही हो जाएगा, यानी कि मान चेंज नहीं होगा। तो जब इसका मान 1 हो जाएगा तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 कम 6, तो यानी कि माइनस का 6 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसमें भी वही काम करेंगे, पहले इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद फिर x और y की वैल्यू दी हुई है, इस वैल्यू को उसमें रख देंगे और मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है अचर पद जो दिए हुए हैं उनका गुणा कर लेंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 10 और मल्टीप्लाई बाई 3, इसको अलग कर लेंगे। उसके बाद फिर देखिए क्या है, x है, फिर मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई स्क्वायर है, फिर मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर वाई है। अब यहाँ पर देखिए इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 और 20 तिहाई कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 10 दूना 20 और 20 तिहाई 60, और माइनस का 60 हो जाएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह है। फिर यहाँ पर देखिए गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, जो बेस समान होते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्स एक्स, यहाँ पर देखिए 3 बार आया है, और यहाँ पर एक में जो है पावर में 2 है, यहाँ पर एक एक पावर है, तो जुड़ जाएंगे तो x की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और y की पावर देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से -60 x की पावर 4 और y की पावर 3 जो है इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमको देखिए क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर अभी जो है इसका आंसर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर x और y की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर -60 और x की जगह पर रखेंगे 1, तो पावर में 4 हो जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर y की जगह पर रखेंगे 2 और पावर में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर -60 मल्टीप्लाई बाई, देखिए 1 की पावर में हम बताए थे कि चाहे जितना हो उसका मान 1 ही रहता है, चेंज नहीं होता है, और 2 की पावर 3 है। तो देखिए पावर में कोई संख्या होती है तो क्या करते हैं, उसका उतनी बार गुणा करते हैं। यहाँ पर ये नहीं करना 2 तिहाई 6 नहीं होगा, यानी कि 2 का जो है मल्टीप्लाई 3 बार करते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8। यानी कि जल्दबाजी में स्टूडेंट ये भी एक गलती कर देते हैं, जो यहाँ पर जो है 2 का गुणा 3 से कर देते हैं, यानी कि आते हुए भी जो है ये चीज गलत हो जाती है। तो ये आप लोग ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, 2 की पावर यानी कि 3 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा, तो यानी 2 दूना 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 60 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा, और उसके बाद फिर यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद इसका गुणा 8 से करेंगे तो 8 छंग 48 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 48, और यहाँ पर 0 है एक है तो 0 बढ़ा लेंगे, यानी कि माइनस का 480 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और इसमें के जो शेष क्वेश्चन बचे हैं उनको मैं अपने अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।